जयपुर से महबूब आलम। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद हमें बताइएगा कैसे-कैसे आपने इसको किया? मेरे फादर का नाम है खुर्शीद इकराम अंसारी और मदर है महजबीन अख्तर। और ये दोनों टीचर रह चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल में। हुँ। और स्कूलिंग मेरी जमशेदपुर में ही, 10th 12th दोनों जमशेदपुर में। कौन-सी केरला स्कूल? केरला पब्लिक स्कूल से 10th था, फिर 12th जमशेदपुर पब्लिक स्कूल बारीडी में हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बीआईटी सिंदरी से, सिविल एज अ सिविल इंजीनियर। तो यही सफर था। तो आपने अभी बीपीएससी निकाला है, तो अभी पोस्ट क्या है आपका? मेरा अभी आरडीओ बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के जो पोस्ट होता है वो हो रहा हुँ। कहीं से कोचिंग वगैरह किया था? है। जी, मैंने दिल्ली से कोचिंग किया था एक बार। और मैं बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और जो बाकी दीगर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं तो सिमिलर पैटर्न में सिमिलर सिलेबस होता है। तो उसके लिए मैंने बीपीएससी भी दिया, क्रैक कर लिया। और अभी मेरा यूपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा। क्या ये बीपीएससी बहुत आसान एग्ज़ाम? आसान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लगभग 6 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अच्छा। और उसमें सिर्फ कुछ 100 बच्चे ही निकल पाते हैं, तो परसेंटेज देखिएगा तो 0.01% के आसपास आता है सबका। अच्छा। तो आसान तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू आप निकाल पाते हैं, क्योंकि जो बच्चे निकाल रहे हैं वो भी कुछ फॉर्मूला या कोई तरीका अपना करके निकालते हैं। तो आपका वो स्ट्रैटेजी सही रहेगा तो हुँ। आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सेल्फ स्टडी से बच्चा जो है बीपीएससी निकाल ले, यूपीएससी जो भी स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है, या उनको कोचिंग करना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए, कोचिंग मैंडेटरी नहीं होगी, खास करके कोचिंग कुछ 2017-18 तक आप देखिएगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट करता था। हुँ। लेकिन अब से जब से डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया, हर अच्छा। फ़ोन पे आपका कोचिंग इंडस्ट्री आ गई, या यूट्यूब में आपको टेक्निकल वीडियोस मिल जाते हैं। अच्छा। तो कोचिंग का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो चुका है। हुँ। और काफ़ी बच्चे सेल्फ स्टडी से भी निकालते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, लेकिन इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं वो। जैसे कोई भी टॉपिक है, हुँ। जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो अच्छा। उसके लिए आप पहले था कि बच्चे कोचिंग में जाते थे, वो कोचिंग टीचर से अच्छे से पढ़ते थे। एक्सप्लेन कर। लेकिन अब क्या है, आप यूट्यूब पे नॉर्मल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डाल दीजिएगा तो आपको एक बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। खासा वीडियो आ जाता है, जो घर बैठे आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जो कोचिंग इंडस्ट्री से अच्छे टीचर है हुँ। वो भी आपको इंटरनेट पे देगा। तो सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ क्या है कि आपको वो इंटरनेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके आप उस स्टडी को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो है आप का रूटीन कैसा था पढ़ने का? देखिए, मैं मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैं एलएनटी में मुझे जॉब ऑफर मिला था। तो मैं वो जॉब छोड़ के गया था, तो मैं फुल टाइम स्टडी करता था हुँ। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो खाने पीने सोने के अलावा जितना वक्त बचता था मैं पढ़ाई में ही देता था। तो लगभग जनरली अगर देखा जाए तो 6 से 10 घंटे के बीच में मेरा हर दिन का पढ़ाई रहता था। और रूटीन जैसे देखा जाए तो सुबह उठने के बाद, नाश्ता के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था। और जैसा जो अपना रूटीन रहता था, रूटीन पहले बना लेता था, जैसे हफ्ता 10 दिन पहले रूटीन बना लेता था। तो 10 दिन का या 1 महीने का रूटीन बना लेता कि ये महीने में हमको ये बड़े बड़े टॉपिक्स कंप्लीट करना है। तो उस टॉपिक को हर दिन रूटीन के हिसाब से कि ये टॉपिक आज करना है, तो वो फिर हर दिन करते थे। और दिन भर में जितना वक्त मिलता था उसके हिसाब से करता था। तो इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है या सब्जेक्टिव भी रहता है? किस सब्जेक्ट का पेपर ज़्यादा रहता है इसमें? ये एग्जाम में 3 लेवल का एग्जाम होता है। अच्छा। तो एक प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अच्छा। सो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हुँ। मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते अच्छा। हैं जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। अच्छा। जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में या स्किल्स के एग्जाम में लिखते हैं, अच्छा। तो लगभग 250-300 वर्ड में हमको आंसर लिखना होता है। तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव हो गया, मेंस सब्जेक्टिव हो गया, और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। प्रश्न हो। तो पूरा पैनल बैठे रहते हैं और वो लोग आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं। हुँ। तो तीनों का मिक्स है, अच्छा। ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, पर्सनालिटी टेस्ट भी, तीनों का मिक्स में। कौन लोग हैं जो आपको कामयाब करने में जो है आपको मदद किए हैं? देखिए, मैं डिवाइड करना चाहेंगे ठीक इसमें। है। पहला एक है कि सबसे पहले फैमिली सपोर्ट, माँ बाप फैमिली का सब। सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी। तो जैसे मेरे घर पे कभी प्रेशर नहीं दिया गया कि तुमको इसी साल करना है, ये आखिरी साल है। हुँ। तो उसके हिसाब से पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, आपको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्जाम्स में आप रिजल्ट्स नहीं आते आपके मुताबिक। हुँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई आपको करना है। आप हुँ। अगर वो टारगेट फेस कर लिए हैं कि आपको यहाँ करना है, तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। कुछ अगर ड्रॉबैक्स भी आ रहे हैं, सेटबैक्स आ रहे हैं, तो आपको वापस फिर कुछ दिन बाद वापस आना है और उसी जोश के साथ फिर से एग्जाम क्लियर करना है। और वो मोटिवेशन। और थर्ड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा। पढ़ाई में। तो पहला तो फैमिली सपोर्ट, और हुँ। थर्ड वाला जो है वो भी बहुत है कि डिसिप्लिन क्या होता है। बहुत बार हम लोग को डिस्ट्रैक्शन मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू, या दूसरे एग्जाम्स के लिए, या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए पड़ेगा। और आपको जैसे जैसे आपको बताया कि 6 से 10 घंटा पढ़ना है, हुँ, आपका रूटीन अगर ये है कि ये टॉपिक हमको करना है, हुँ। तो वो आपको करना होगा।
भले आप एक दिन कुछ आपको कुछ मशगूलियत आ गई जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, अच्छा, तो लेकिन आपको अगला दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा रिकवर दे करके करना होगा, लेकिन वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये छोटा एग्जाम नहीं है। आपको बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, बहुत चीज़ों को कवर करना होता है। तो टारगेटेड अप्रोच करके और आपको शेड्यूल बना करके वो चीज़ को कंप्लीट करना होगा। या आपकी जहन में बात कैसे कि हमको एंट्रेंस का एग्जाम देना है? जी। ये के लिए इसके लिए जैसे मैं सबसे पहले जो सोच आया था मेरे लिए ग्रेजुएशन के वक़्त कॉलेज के वक़्त आया था। अच्छा, तो जॉब मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लूँ या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में आए जो आपको जॉब के साथ कम्युनिटी सर्विस के लिए भी आपको अपॉर्च्युनिटी देता है। तो ये उस वक़्त मेरे ज़हन में आया, तो जैसे मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठा हो गया, लेकिन मेरे ज़हन में था कि मुझे नहीं जाना है। तो मैं अच्छा, उसके बाद फिर कोचिंग के लिए गया और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जॉइन कर लिया। तो जैसे मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी का मैं पढ़ाई करता हूँ और साथ में जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि स्टेट यूपीएससी का अलग सेम सिलेबस होता है, तो मैं उसको दिया तो माशाल्लाह कामयाबी मिल गई। हमें मिल गए तो आगे बढ़ना है या यहीं तक रहना है? जी, डेफ़िनेटली आगे बढ़ना है, क्या कभी करें? स्टेबल तो नहीं रहना चाहिए। तो कामयाबी इन द सेंस कि आगे बढ़ने की, जैसे मैं अभी वीडियो पे पोस्ट पे हूँ और मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मेरा प्रीलिम्स मेंस क्लियर हो गया है, अभी मैं इंटरव्यू स्टेज में हूँ। तो अगर यूपीएससी का मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह अगर क्लियर हो जाए, तो एक लेवल और ऊपर हो जाएगा, वो नेशनल लेवल पे सेंट्रल सर्विस में, ऑल इंडिया सर्विस में होंगे इंशाल्लाह। ये थे आतिफ वकार साहब जो अभी बीपीएससी के एग्जाम निकाल के अभी वीडियो के पोस्ट पे हैं और अभी यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं। आपने इनसे बहुत कुछ जाना कि सक्सेस होने के क्या क्या मतलब पॉइंट्स होते हैं। तो इसी के साथ हम आपके पास इसी तरह का प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। महबूब आलम।